एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सत्यम ठाकुर और आज हम करने वाले हैं फिगर इट आउट के क्वेश्चंस जो कि आपके पेज नंबर 5 पे हैं, क्लास 6 चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स में। तो बिना किसी देरी के हम इस सेशन को शुरू करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आ चुके हैं हमारे फिगर इट आउट के सबसे पहले क्वेश्चन में, जो कि है कॉपी द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ द नेक्स्ट पिक्चर फॉर ईच सीक्वेंसेस। अब जो कि हमने पिछले सेशन में हमने टेबल किया था, जो हमने सीक्वेंस वाला टेबल किया था, उस टेबल को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या ये कह रहा है उस टेबल में अब आपने जो आपका जो नेक्स्ट सीक्वेंस बन रहा है आपने वो लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा सीक्वेंस था वो था ऑल वंस का। ऑल वंस क्या था? जिसमें सभी वंस थे, ठीक है। तो इसमें अब जैसे सबसे पहला हमारा पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे डॉट बनाया गया, ठीक है। तो एक डॉट है, फिर नेक्स्ट में भी एक डॉट है और ये चलता जा रहा है। तो आपको पता है कि अब जो आपका नेक्स्ट सीक्वेंस है, ठीक है, तो नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? वो भी एक सिंगल डॉट होगा, राइट, ठीक है। और उसके नेक्स्ट सीक्वेंस भी आपका क्या होगा? एक सिंगल डॉट होगा और ये ऐसे ही करते चला जाएगा, ठीक है। ऑल वंस में क्या होते थे? जिसमें सारे ही वन होते थे, ठीक है। तो पिक्टोरियल फॉर्म में यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? एक ही डॉट होगा और ऐसे ही ये चलता जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस में, जो कि है काउंटिंग नंबर्स। अब काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि जिनमें एक ऐड होता है और नेक्स्ट नंबर जो हमारे निकलता जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6, है ना। इसमें हो क्या रहा है जनरली कि आपका जो पिछले नंबर है उसमें हम एक ऐड कर रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर जो है वो निकल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर पिक्टोरियल फॉर्म में बताया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले 1 मतलब एक डॉट, फिर उसके बाद 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स, फिर 5 डॉट्स। अब नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होगा? 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसके क्या बनेंगे? 6 डॉट्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा ऑड नंबर। अब ऑड नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं। अब ये शुरू हुआ है हमारा 1 से, उसके बाद 3, फिर 3 के बाद 5, फिर 5 के बाद 7, फिर 7 के बाद 9, फिर 9 के बाद क्या आएगा? 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 11, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 11 और पिक्टोरियल फॉर्म में हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? 11 डॉट्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। उसके बाद आता है हमारा इवन नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नंबर शुरू हो रहा है 2 से, ठीक है। फिर 4 है, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, उसके बाद 10 और उसके बाद क्या आएगा? 12। इसमें 2 2 जो है मतलब 2 नंबर जो है वो ऐड होता जा रहा है। +2 आपका इसमें आप नोटिस करेंगे, जो कि नंबर्स है, जो पैटर्न है आपका, क्या हम 2 प्लस करें तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो 10 + 2 आ जाएगा हमारा 12। तो इसको हम पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है। तो ये हो गया हमारे काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स पिक्टोरियल फॉर्म में। उनके हमने नेक्स्ट सीक्वेंस निकाला। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट सीक्वेंस में, जो कि है ट्रायंगुलर नंबर्स। अब ट्रायंगुलर नंबर्स का आप सीक्वेंस देखें तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? 1 मतलब एक डॉट, फिर उसके बाद क्या हुआ? हमने 2 डॉट इसमें ऐड कर दिए। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? हमने 1 तो ऑलरेडी था, फिर उसके बाद 2 डॉट थे, फिर अब क्या किया? 3 डॉट्स हमने ऐड कर दिए। फिर उसके बाद हमने क्या किया? 1 2 3, फिर 4 डॉट्स हमने और ऐड कर दिए। फिर उसके बाद क्या था? 1 2 3 4 5 डॉट्स हमने और ऐड कर दिए। अब जो नेक्स्ट सीक्वेंस है उसमें हम क्या करेंगे? उसमें हम 6 डॉट्स हम ऐड करेंगे और यहाँ पे 15 में जब नेक्स्ट नंबर 6 ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 21, ठीक है। और इसको ट्रायंगुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले 1 डॉट, उसके बाद 1 2 डॉट्स, फिर उसके बाद 1 2 3 डॉट्स, उसके बाद 1 2 3 4 डॉट्स, उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट्स। फिर उसके बाद क्या होगा? हम क्या करेंगे? 6 डॉट्स ऐड करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है? या जैसे आप सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है? 1, ठीक है। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, तो यहाँ पे सिर्फ एक डॉट है। उसके बाद क्या होता है? 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। तो यहाँ पे जिसका स्क्वायर है मतलब 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 डॉट्स जो है आपने लगा दिए, ठीक है। तो 1 2 एंड 1 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर है मतलब 2 डॉट्स यहाँ पे, 2 डॉट्स यहाँ पे। उसके बाद 3 का स्क्वायर होता है 9 हमारा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया? आपने 3 डॉट्स ऐड किए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 4 का स्क्वायर, जो कि होता है 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16,
ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25। तो हमने क्या किया, हमने 5 डॉट्स इस साइड लगाया, फिर 5 डॉट्स इस साइड लगाया और बाकी हमने इस सीक्वेंस को क्या किया, कंप्लीट किया। उसके बाद क्या आएगा हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस जो होगा हमारा वो होगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36, जिसको हम कैसे बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 6। अब इसे फिल कर देंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो गया हमारा 6 का स्क्वायर हो गया। इसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे डिनोट किया। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा क्यूब। अब क्यूब क्या होता है, कोई भी नंबर जो खुद से 3 बारी मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे जो 1 है वो कैसे है, ये 1 जो है वो 1 का क्यूब है, ठीक है। उसके बाद 8 जो है वो 2 का क्यूब है, फिर उसके बाद 27 3 का क्यूब है, 64 जो है वो 4 का क्यूब है, उसके बाद जो है 125 ये किसका क्यूब है, 5 का क्यूब है। इसको मैं बता भी देता हूँ कैसे बना। ये शेप बनी आपकी यहाँ पे 5 का क्यूब, मतलब कि आपके 5 डिवीजन बनेंगे। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, नीचे भी 1 2 3 4 5, इसके बैक साइड में भी 1 2 3 4 5 और इसके इस साइड में भी 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट जो होगा आपका क्या होगा 6 का क्यूब। अब 6 का क्यूब क्या होता है, हमने जैसे पढ़ा 6 का क्यूब। 6 का क्यूब क्या होता है, 6 का क्यूब होता है 216, राइट। अब मुझे अगर इसे पिक्टोरियल फॉर्म में बनाना होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले एक स्क्वायर बना लूंगा। अब इसमें मुझे 6 का क्यूब मतलब 6 डिवीजन करने पड़ेंगे, 6 स्लॉट्स बनाने पड़ेंगे। तो बना देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। सिमिलरली मैं यहां पे भी 6 डिवीजन बनाऊंगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और नीचे भी 1 2 3 4 5 6। अब इसके बैक साइड पे भी हम बना देंगे। तो इसको अगर इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक्सटेंड कर दिया पीछे और इसको मैं जोड़ देता हूं और नीचे ले आता हूं। सिमिलरली अब हम यहाँ पे भी डिवीजन बना देंगे। कितने बनाएंगे, 6 बनाएंगे, राइट, क्योंकि 6 का क्यूब बोला गया तो 6 डिवीजन बनाएंगे। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहाँ पे भी मैं इसको नीचे एक्सटेंड कर दूंगा तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड ये थोड़ा यहाँ पे ऐसे बन गया, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ ये ऐसे, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आप यहाँ पे मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझिएगा जो कि मैंने आपको क्यूब का बताया, जो कि यहाँ पे हमने पहले पढ़ा 1 का क्यूब, फिर 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब एंड 5 का क्यूब और नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो होता है हमारा 6 का क्यूब जो कि है 216। तो इसको पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा उसमें हमसे पूछा गया है why are 1 3 6 10 15 called triangular number, why are 1 4 9 16 25 called square number and why are 1 8 27 64 125 called cubes। अब ये बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है, आपसे ये पूछा गया है कि ये जो नंबर है इसको हम ट्रायंगुलर नंबर क्यों कहते हैं। अब बहुत ही आसान सी बात है, क्योंकि ट्रायंगुलर नंबर हम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अगर हमने पीछे भी देखा है कि पिक्टोरियल फॉर्म में जब हम डॉट्स बना रहे थे तो किसकी शेप बना रहा था, वो एक ट्रायंगल की शेप बना रहा था, राइट। और जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट सवाल क्या है कि 1 4 9 16 25 इसको हम स्क्वायर क्यों कहते हैं, इसको स्क्वायर नंबर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई साहब जब हम इसके डॉट्स बना रहे थे, जब हम इसको पिक्टोरियल फॉर्म में लिख रहे थे तो एक स्क्वायर की शेप आ रही थी, ठीक है। सेम गोज विद द क्यूब वन, राइट, कि जब हम क्यूब्स लिख रहे थे उसी को हम पिक्टोरियल फॉर्म में बना रहे थे तो वो एक क्यूब की शेप में हमारे जो रिप्रेजेंटेशन थी वो एक क्यूब की शेप में थी, राइट। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको इसमें भी फिर से बता दूं कि जब ट्रायंगुलर नंबर्स क्या थे, जैसे कि 1, ठीक है, तो मतलब एक डॉट, उसके बाद 3 मतलब कि 1 और 1 2 डॉट्स, फिर उसके बाद 6 वो क्या था 1 1 2 1 2 3 डॉट्स, उसके बाद क्या है 10, ठीक है, तो 1 फिर उसके बाद 1 2 फिर 1 2 3 फिर 1 2 3 4, उसके बाद 15 है तो 15 कैसा था 1
1 2 1 2 3 डॉट्स, फिर 1 2 3 4 डॉट्स, फिर 1 2 3 4 5 डॉट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप शेप देख रहे हैं ये इटसेल्फ आपको बता रहे हैं कि इसको ट्रायंगुलर नंबर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ट्रायंगल की एक शेप दे रहा है। देख सकते हैं ना आप यहाँ पे एक ट्रायंगल की शेप बन रही है, राइट। उसी तरह से स्क्वायर नंबर्स में क्या है, आपकी स्क्वायर की शेप बन रही थी, ठीक है। क्यूब्स में क्या है, आपकी क्यूब की शेप बन रही थी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यही है कि the number sequence 1 3 6 10 15 are called triangular number because they are represented in a triangular form। ठीक है, सेम हमने इसमें बताना है कि the number 1 4 9 16 and 25 are called square numbers because they can be represented in a square form, right। और सेम ही हमारे क्यूब्स के साथ है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो कि काफी ज्यादा आसान था। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि कह रहा है कि यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज इन बोथ triangular number and a square number, that is 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and a square, make picture in your notebook। अभी कह रहा है कि 36 एक ऐसा नंबर है जो कि आपका ट्रायंगुलर नंबर के सीक्वेंस में भी आता है और जो आपके स्क्वायर नंबर के सीक्वेंस में भी आता है। अब इसी को हमने क्या करना है, पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ करना है, राइट। तो करते हैं। सबसे पहला जो है वो ट्रायंगुलर सीक्वेंस में अगर हम देखेंगे इसको ट्रायंगुलर नंबर की फॉर्म में देखेंगे तो ये कैसे बनेगा, तो कैसे होगा। सबसे पहले 1 एक डॉट, फिर उसके बाद 2 डॉट, फिर 1 2 3 डॉट, फिर 1 2 3 4 डॉट, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट, फिर 1 2 3 4 5 6 डॉट, फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 डॉट। काउंट भी कर लेते हैं, ये कितना है 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15 15 + 6 21 21 + 7 28। अब 28 यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कितने डॉट थे 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे नेक्स्ट में कितना लेंगे 8 डॉट, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। अब आप अगर इन सबको काउंट करोगे तो कितने हैं, ये टोटल जो नंबर है वो हमारा 36। ठीक है, तो 36 को हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में यहाँ पे डिनोट किया। अब हम करेंगे इसको स्क्वायर फॉर्म में। तो स्क्वायर फॉर्म में तो काफी आसान है, 36 जो है वो किसका स्क्वायर है, वो है 6 का स्क्वायर, राइट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बनाएंगे, तो सबसे पहले 6 डॉट्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इसी के नीचे हमने वो पैटर्न शुरू कर देना है। यहाँ से भी 6 डॉट्स करेंगे, तो 1 ऑलरेडी है, फिर 2 3 4 5 एंड 6। अब इसे कवर कर देंगे, तो यहाँ पे एक डॉट, यहाँ पे एंड यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे डॉट, इसको यहाँ पे भर देंगे हम, कोई डॉट मिस ना कर दूं मैं बस। ये हो गया हमारा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा सा हो गया बट समझ जाइए, ठीक है, कि स्क्वायर नंबर है। यहाँ पे अगर हम इस सबको काउंट करेंगे तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 एंड 36। तो 36 एक ऐसा नंबर है जिसको हम स्क्वायर की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं और हम ट्रायंगुलर नंबर की भी फॉर्म में हम इसे डिनोट कर सकते हैं। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है, हमें एक सीक्वेंस दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे एक सीक्वेंस है जहाँ पे हमें एक डॉट है, फिर उसके बाद 7 डॉट्स है, फिर 19 डॉट्स है और 37 डॉट्स है। ठीक है, और हमें बोला गया इस सीक्वेंस का नाम क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे एक शेप बन रही है जिसको हम कहते हैं हेक्सागन। ठीक है, तो हेक्सागन क्या होती है मैं आपको बता दूं। हेक्सागन एक ऐसी शेप होती है जिसमें आपके 6 साइड्स होती है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हेक्सागन एक ऐसी शेप होती है जिसमें आपकी 6 साइड्स होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो इसको अगर कंबाइन कर दूंगा तो ये क्या शेप बन रही है, एक हेक्सागन शेप बन रही है। ठीक है, अब सवाल आता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट सीक्वेंस है, जो नेक्स्ट पैटर्न है वो किसका होगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 के बाद 7 कैसे आया, जब हमने क्या किया प्लस 6 ऐड किया। अब 7 के बाद 19 कैसे आया, जब हमने इसमें क्या ऐड किया प्लस 12 ऐड किया। अब 19 के बाद 37 कैसे है, जब हमने इसमें क्या ऐड किया प्लस 18 ऐड किया। तो नेक्स्ट नंबर जो है, नेक्स्ट सीक्वेंस जो
क्या हो सकता है, ठीक है। जो नेक्स्ट हमारा नंबर सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है। अगर हम इस पैटर्न को नोटिस करें तो यहाँ पे क्या है 6, फिर इसके बाद है 12, फिर उसके बाद है 18, फिर 18 के बाद क्या आएगा 24। तो मतलब कि जब मैं 37 में 24 ऐड करूंगा, ठीक है, जो कि क्या होगा हमारा 7 + 4 11, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो यहाँ पे क्या आएगा 61। तो नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो क्या होगा 61, और कितने यहाँ पे डॉट्स होंगे उस फिगर में, वो होंगे 61 डॉट्स, ठीक है। तो ये था हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आ चुके हैं हमारे फाइनल क्वेश्चन में, जो कि है कैन यू थिंक ऑफ अ पिक्टोरियल वे टू विजुअलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 एंड पावर ऑफ 3। मतलब आपसे क्या पूछ रहा है कि क्या आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में बना सकते हो कि पावर ऑफ 2 जो है और पावर ऑफ 3 जो है, क्या आप उसे पिक्चर की फॉर्म में क्या आप उसे दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले पावर ऑफ 2 क्या होता है। पावर ऑफ 2 अगर मैं देखूं, सबसे पहले शुरू होता है 2 की पावर 0 जो कि होता है 1, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2 की पावर 1 जो होता है 2, फिर होता है 2 का स्क्वायर जो कि होता है 4, फिर 2 का क्यूब जो होता है 8, राइट। मल्टीप्लाई करें डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 × 2 2, 2 2 = 4, 4 2 = 8, उसके बाद क्या आएगा 16, ठीक है। अब इसको पिक्चर फॉर्म में हम कैसे दिखा सकते हैं, तो कुछ भी बना सकते हैं। एक मतलब कि क्या, इस 1 को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, 1 को हम 1 डॉट से डिनोट कर सकते हैं, फिर 2 को हम 2 डॉट से डिनोट कर सकते हैं, और साथ में इन डॉट को जो है हम ज्वाइन भी कर लेंगे, राइट। उसके बाद जो 4 है, 4 को हम कैसे डिनोट करेंगे 1 2 3 4, इनको आप कंबाइन कर दीजिए, राइट। आप हमने इसको जोड़ दिया। फिर उसके बाद 8 डॉट्स को हम कैसे करेंगे, 8 डॉट्स को हम कैसे करेंगे 1 2 3 4, इसको हम पहले कंबाइन करेंगे, और फिर उसके बाद एक और हम यहां पे बनाएंगे 1 2 3 4, और फिर इनको कंबाइन करके हम इसको क्या कर देंगे, हम इसको इसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा बन गया 2 का क्यूब। नेक्स्ट जो है वो है पावर ऑफ 3। पावर ऑफ 3 जो है वो पावर ऑफ 2 की तरह ही है, जिसमें कैसे करेंगे, जैसे 3 की पावर 0 जो कि होगा 1, फिर नेक्स्ट 3 की पावर 1 जो कि है 3, फिर 3 का स्क्वायर जो कि होगा 9, फिर एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम इसे अगर ड्रॉ करना है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे 1 है तो इसको हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं 1 डॉट से, ठीक है। फिर उसके बाद 3 है तो 3 को हम कैसे डिनोट करेंगे 3 डॉट से, राइट। और साथ में इन डॉट्स को क्या करेंगे, कनेक्ट भी कर देंगे। उसके बाद क्या आता है हमारा 3 का स्क्वायर जो कि है 9, तो कैसे करेंगे, पहले 3 का स्क्वायर मतलब कि क्या, पहले 3 डॉट्स इसको कनेक्ट किया, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो मतलब एक हम और ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, और इनको हम क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये था हमारा पावर ऑफ 3 एंड पावर ऑफ 2, ठीक है। इसको हम विजुअलाइज फॉर्म में इस तरह से हम इसको करते हैं। इसी के साथ दिस लेक्चर हैज कम टू एन एंड। आई होप दैट आपको ये चीजें समझ आई। आज हमने की फिगर इट आउट के क्वेश्चंस, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।